गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 का है। ये इंग्लिश स्पोर्ट्स एंड वेलनेस यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। ये यूनिट 4 है और स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल और वेलनेस का मतलब होता है अच्छाई, भलाई या कल्याण। ठीक है, जो भी आप समझें। तो चेंज ऑफ हार्ट, तो इसमें ये टॉपिक हमें दे रखा है चेंज ऑफ हार्ट। अब चेंज ऑफ हार्ट क्या है, जरा हम नीचे देखते हैं। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो ये एक्टिविटीज का मतलब ये हमें कुछ क्रियाएं करनी है पढ़ने से पहले। बिफोर वी रीड का मतलब है पढ़ने से पहले। तो आओ पढ़ने से पहले कुछ क्रियाएं करें। और फर्स्ट वाला जो है, विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले। विच गेम यानी कौन सा खेल, और स्पोर्ट्स यानी कौन सा खेल या स्पोर्ट्स आपको जो है अच्छा लगता है, या यू प्ले या आप खेलते हैं। ठीक हो गया, तो क्लियर हो गया। विच गेम और स्पोर्ट्स, जो भी खेल कूद हैं, जो भी खेल हैं आप खेलते हैं, कौन सा खेलते हैं ये आपने बताना है। और सेकंड वाला है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो का मतलब होता है नीचे दिए जो प्रश्न हैं उनको पढ़ो और टॉक अबाउट देम एंड मेक ए लिस्ट। उनके बारे में बात करो और उसकी क्या बनानी है, मेक ए लिस्ट, यानी उनकी एक लिस्ट बनानी है। क्लियर। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन। तो आप कौन सा, विच गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं, जो खेल आप जो हैं खेलते हैं किसके लिए, फन के लिए, यानी फन के लिए कौन सा गेम खेलते हैं अपने मनोरंजन के लिए। उन खेलों या स्पोर्ट्स के नाम बताने हैं। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन। अब यहाँ पर फन के लिए खेल रहे हैं और यहाँ कंपटीशन के लिए खेल रहे हैं, उनके नाम बताने। क्लियर। तो थर्ड वाला जो है, इसमें देखते हैं क्या कह रखा है, हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज। तो हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है, व्हेन यू विन, जब आप जीतते हैं, विन करते हैं, लूज का मतलब जब आप हारते हैं। इन दोनों में कैसा लगता है, जब कोई खेल आप हार जाते हैं तो कैसा लगता है, जब कोई खेल आप जीत जाते हैं, विन करते हैं, कैसा लगता है। तो फोर्थ वाले में देखो, वर्क इन पेयर्स। तो आपको जोड़ों में काम करना है, दो दो करके जोड़े बनाने हैं। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। और तो ये आपने जो है करेक्ट मीनिंग को टिक लगाना है। क्या करना है, करेक्ट मीनिंग जो है उसको टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है। टिक का निशान जानते हो, ये वाला टिक का निशान हुआ फॉलोइंग में जो नीचे दे रखे हैं। अब इसमें क्या है, पहला फ्रेंडली मैचेज, जो दोस्ताना वाले खेल होते हैं। मैचेज प्ले टू विन ए ट्रॉफी। तो फ्रेंडली मैच जो है एक ट्रॉफी को जीतने के लिए खेले जाते हैं, या मैचेज प्लेड विदाउट कंपटीशन। तो ये आपको बताना है, ये कंपटीशन के लिए खेले जाते हैं या कोई ट्रॉफी जीतने के लिए खेले जाते हैं, या कंपटीशन के लिए खेले जाते हैं। ठीक है, हाँ। और दूसरा जो है, ये आप अभी पढ़ोगे उसमें आपको मिल जाएंगे, वैसे भी आपको पता है। ठीक है। और ओपोनेंट का मतलब होता है, ये तो फ्रेंडली मैच है, ये कौन सा मैच है, फ्रेंडली दोस्ताना मैच है ये। अब नीचे वाला क्या है, अपोनेंट। अब आपका जो ओपोनेंट होगा, विरोधी होगा, समवन हु यू कम्पीट विथ, यानी ये वो हो सकता है जिसके साथ आप कंपटीशन कर रहे हैं। समवन यू वांट टू बी ए पार्टनर विद, या जिसके आप पार्टनर हैं, जिसके साथ आप पार्टनर हैं। तो दोनों में से कौन होगा, ठीक है। यानी आपका जो विरोधी होगा, अपोनेंट होगा, वो कौन हो सकता है, जिसके साथ आप कंपटीशन कर रहे हैं या जो आपका साथ में पार्टनर है। तो ठीक है, इसको हम देखेंगे। टैली ऑफ मार्क्स,
तो आपके जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, उनको आपने टैली करना है। टैली मीन्स मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है। फाइनल मार्क्स ऑन ए रिपोर्ट कार्ड, यानी रिपोर्ट कार्ड में जो अंतिम परिणाम का जो कार्ड होता है उसमें फाइनल मार्क टैली किए जाते हैं। या रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन ए गेम मैच, या कोई पॉइंट्स यानी गेम हो चाहे मैच हो उसमें पॉइंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्या किया जाता है, इसको टैली ऑफ मार्क्स जो है उसमें क्या किया जाता है, तो एक को टिक लगाना है, यानी उसमें पॉइंट्स जो हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। गेम या मैच चल रहा हो या कोई रिपोर्ट कार्ड है उसमें जो आखिरी नंबर आते हैं उनको टैली मिलान किया जाता है। दोनों में से एक छांटना है, ठीक है। और स्पोर्टिंग स्पिरिट, खेल भावना जो होती है, खेलने की भावना जो होती है। फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन द गेम, यानी गेम में सभी रूल्स जो नियम है उनको फॉलो करना, उनका पालन करना। बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन ए गेम, तो इसमें ये दूसरा दे रखा है, एक में टिक लगाना है। बीइंग फेयर, बिल्कुल साफ सुथरा ईमानदारी के साथ खेलना, और एक खिलाड़ी दूसरे की इज्जत करेगा, रेस्पेक्ट करेगा गेम में, तो इसको खेल भावना कहते हैं, या सारे नियमों का पालन करने को खेल भावना कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब लेट अस रीड, हम इसको पढ़ते हैं, क्लियर। अब पढ़ने में देखो हम क्या करते हैं। पहला पार्ट, प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन हिज पेरेंट्स, नहीं सॉरी यहाँ तक ही पढ़ते हैं हम। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, प्रभात हमेशा क्या चाहता था, मैं जीतूं। प्रभात नाम का लड़का हमेशा चाहता था कि मैं ही जीतूं। His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. अब उसके जो हैं कौन, प्रभात के जो पेरेंट्स हैं, उसके मम्मी पापा हैं, उसके टीचर्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कि ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, उसको ये पता नहीं है। डिफीट का मतलब होता है हारना। कोई मैच अगर हार गए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। कौन, प्रभात, वो चाहता है कि मैं ही जीतूं हर बार, ठीक है। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, तो जिसके कारण जो फैक्ट क्या है, वह जब हार जाता है तो उस चीज को वह बिल्कुल बियर यानी सहन नहीं कर सकता है। नॉट इवन एट मार्बल्स, और नॉट इवन, अब नॉट इवन का मतलब है बिल्कुल भी। अब नॉट इवन मार्बल्स का मतलब होता है यानी जो कंचे के खेल होता है ना, कंचे गोलियां, तो ये उस खेल में भी वह बिल्कुल हारना नहीं चाहता। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग। ही फेल्ट सो गुड, फेल्ट माने उसको महसूस होता है, सो गुड माने बहुत अच्छा लगता है उसको। व्हेन ही वन, जब वह जीतता है, विन का वन हो गया पास्ट में, तो वह जब वो जीतता है उसे बहुत अच्छा लगता है। दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप, कि वो इसीलिए वो जो है कभी भी किसी चीज में हार नहीं मानता, गिव अप नहीं करता, इसीलिए यही फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब यहाँ दे रखा है ठीक इसी के विपरीत, ठीक है। ये भी आपको मीनिंग लिखनी है आपको। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी माने ठीक इसी के उल्टा। लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल, जब वो लूजिंग कर जाता है, जब वो गेम हार जाता है तो वह उसे बहुत ही भयानक बना देता है, वो बहुत भयानक आदमी बन जाता है, यानी अनहैप्पी हो जाता है, बिल्कुल दुखी हो जाता है हारने पर।
He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. He thought, क्योंकि उससे लगता है, वह सोचता है that losing was the worst thing. worst का मतलब होता है बहुत ही खराब चीज है. That could happen to anyone. ये किसी के साथ भी हो सकता है. If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. If प्रभात सेंस, यदि प्रभात इस चीज को महसूस करता, जानता, that he would lose a game, कि अगर वह कोई गेम हार जाए, he would not play it, वह इसे नहीं खेलेगा. He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. He would take part only, वह किसी खेल में हिस्सा टेक पार्ट तभी लेता है when he was sure, जब उसे श्योर यानी पूर्ण विश्वास होता है कि वही जीतेगा, विनिंग करेगा. Even if the game lasted only for a minute, यद्यपि यह गेम एक ही मिनट में खत्म हो जाए. You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. तो you could not stop him from playing the kind of games, यानी इस प्रकार के आप उसको कभी नहीं रोक सकते from playing the kind of game he was really good at, जिस गेम में वह बहुत अच्छा है तो उसमें उसको खेलने से आप वास्तव में नहीं रोक सकते. जैसे बैडमिंटन का खेल है, इसमें बहुत अच्छा है. ठीक है. ए न्यू स्टूडेंट जॉइन प्रभात से स्कूल, एक लड़का नया स्कूल में आया, उसने ज्वाइन किया, यानी नया स्कूल में नया लड़के ने उस स्कूल में एडमिशन लिया. एंड हिज नेम वॉज सूर्या, और उसका नाम क्या था? सूर्या था. सूर्या वॉज एन एक्सलेंट बैडमिंटन प्लेयर, और सूर्या जो था एक बहुत ही उत्तम किस्म का, बहुत ही बढ़िया बैडमिंटन का खिलाड़ी था, प्लेयर. प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ. तो प्रभात ने जो है फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, पिछले महीने के शुक्रवार से उसने इंतजार किया. लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, क्योंकि पिछला फ्राइडे बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी सिग्निफिकेंट था. दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेज इन द गेम्स पीरियड. अब देखो आ रहे ना वो शब्द. तो यहां पर कह रहा है दिस वॉज व्हेन द कोच, यानी जो कोच का मतलब होता है जो उनका गुरु होता है, सिखाने वाला. ठीक है. तो दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेज इन द गेम्स पीरियड, यानी गेम के जो पीरियड होते हैं उसमें फ्रेंडली मैचेज जो हैं कोच ने कंडक्ट किए, यानी ऑर्गेनाइज किए. ठीक है. ऑर्गेनाइज करना यानी उसको पूरा उसका व्यवस्था करना. ठीक है. द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वेयर चूजन टू प्ले ए राउंड अगेंस्ट ईच अदर. तो यह द टीम्स वेयर डिसाइडेड, टीम जो है सेलेक्ट हो गई, टीमों को डिसाइड कर लिया गया ऑन मंडे के दिन ही. एंड इट वॉज नो सरप्राइज, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है. व्हेन प्रभात एंड सूर्या वेयर चूजन, जब प्रभात हो गया और सूर्या हो गया, दोनों ने जो है क्या किया? टू प्ले राउंड अगेंस्ट ईच अदर, कि उन्होंने कहा हम एक दूसरे के खिलाफ अगेंस्ट जो है एक राउंड मैच खेलेंगे. प्रभात वॉज, ये कौन सा मैच है? फ्रेंडली मैच. ठीक है. हाँ. प्रभात वॉज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच. प्रभात को ये जिम्मेदारी दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी दी गई ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच, यानी अपने मैच के प्रति वह स्कोर बनाए. ऑन द हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस,
ऑन वन हैंड, एक तरफ प्रभात ने जो है तैयारी की थी, प्रिपेयर्ड फॉर द मैच, उस मैच के लिए तैयारी की थी, बहुत ही सीरियस होकर उसने तैयारी की थी, सीरियस होकर गंभीर बड़ी तैयारी की थी। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, सूर्या जो था दूसरी तरफ वो रिलैक्स था, यानी उसे कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी। नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली, वह किसी इस चीज़ को उसने सीरियसली नहीं लिया, जबकि प्रभात ने लिया। एट ऑल, उसने बिल्कुल भी इस मैच को सीरियसली नहीं लिया। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम, वह पूरा जो है खाली समय में घूमता रहा। स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोश, यानी मुस्कुराते रहा और आपस में बातचीत करके हंसी मजाक भी कर रहा। अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, हर प्रकार की चीज़ों में। देखो प्रभात जो है सीरियस होकर उस मैच की तैयारी कर रहा है और अच्छा स्कोर के लिए तैयारी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ सूर्या जो था उसे कोई मतलब नहीं है तैयारी का। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वॉज ए रियल फेनोमेनन। बट फ्राइडे, लेकिन जब फ्राइडे को जब मैच हुआ तो उस बैडमिंटन के मैच में, बैडमिंटन कोर्ट में, वहाँ पर फील्ड में, तो सूर्या वॉज, देखो बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है उसे को बैडमिंटन कोर्ट कहते हैं, ठीक है। सूर्या वॉज ए रियल फेनोमेनन, तो सूर्या ही वहाँ पर, ठीक है, यानी सूर्या जो है वहाँ पर सबसे बढ़िया खिलाड़ी निकला, यानी जिसमें विशेष प्रकार की क्वालिटी थी। ही वन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, वह बार बार पॉइंट्स को क्या कर रहा था, जीत रहा था। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, पूरे खेल में वह हंस रहा था और जोकिंग कर रहा था, यानी मजाक कर रहा था। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. However, यद्यपि जो है सूर्या वॉज पेइंग सो लिटिल अटेंशन, सूर्या जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था खेल पर, ठीक है। सो लिटिल मतलब बहुत कम ध्यान दे रहा था। टू द मैच, उस मैच के प्रति, यानी बैडमिंटन का मैच। दैट प्रभात मैनेज्ड टू चेंज, और प्रभात बार बार कोशिश कर रहा था ये स्कोर बोर्ड पर उसके टीम के ज़्यादा पॉइंट्स हैं, जीतने की कोशिश कर रहा था। वाइल हिज अपोनेंट, अब देखो अपोनेंट आ गया ना यहाँ पर, यानी उसका विरोधी। अपोनेंट क्या कर रहा था, वॉज लुकिंग एल्सवेयर, वो कभी इधर कभी उधर देखे जा रहा था, उसको ज़्यादा चिंता नहीं थी। प्रभात मैनेज्ड टू विन बाय चीटिंग, और प्रभात ने जो है, प्रभात ने किसी तरह मैनेज कर दिया चीटिंग के द्वारा वह जीतना उसने अपना वो बना लिया, मैंने, ठीक है, यानी चीटिंग करके। ही मेड ए बिग थिंग ऑफ हिज विन बट ही डिड नॉट मैटर टू सूर्या, तो ही मेड ए बिग थिंग ऑफ हिज विन, यानी उसने अपने जीतने के लिए एक बहुत बड़ी चीज यानी चीटिंग की, बट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, लेकिन सूर्या को इससे कोई मतलब नहीं था। इट हैज बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या। उसने कहा इट हैज बीन फन, यह एक फ्रेंडली मैच था, यानी फन के लिए, मनोरंजन के लिए हम खेल रहे थे। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, हम दूसरी बार कभी फिर खेलेंगे। अब देखो, अब लेटर डिस्कस, अब थोड़ी सी इसमें जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, तो इसमें आपको बताना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। ट्रू का मतलब सही है, तो फॉल्स का मतलब गलत है। ट्रू का मतलब सही, ठीक हो गया। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजिली, प्रभात जो है जब किसी से हार जाता था तो वो आराम से अपनी हार स्वीकार करता था नहीं, वो हारना कभी नहीं चाहता था, वो जीतना ही उसे पसंद था। तो ये क्या है, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स, एफ आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी यहां पर क्या आ जाएगा, फॉल्स, फॉल्स, ठीक हो गया। अब दूसरा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ, तो व्हाट वाज स्पेशल यानी क्या खास था,
क्या खास था अबाउट द लास्ट फ्राइडे, पिछली फ्राइडे को, ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने के। तो बैडमिंटन का खेल होता था, ठीक है। हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच, यानी इसमें जो है मैच में स्कोर बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी, यानी प्रभात की थी, ठीक है। तो डू यू थिंक प्रभात विश्ड टू प्ले अनदर मैच विथ सूर्या, तो डू यू थिंक, आपको लगता है कि प्रभात की इच्छा है कि दूसरा मैच सूर्या के साथ खेले। वाई डू यू थिंक सो, ऐसा आप क्यों सोचते हैं। चलो देखते हैं आगे। तो ऑन द डे एवरीवन, अब ये सेकंड पार्ट है हमारा, कौन सा है, दूसरा वाला हिस्सा। ऑन द डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो ऑन द डे माने आगे के दिन जो है एवरीवन वाज डिस्कसिंग, तो हर कोई इस बारे में बातचीत कर रहा था, डिस्कस कर रहा था कि देयर गेम, उनके गेम के बारे में बात कर रहा था। एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, यानी प्रभात ने इतना अच्छा खेल कैसे खेला। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, और बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रभात जो है, प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल, प्रभात जो है उस रात ढंग से नहीं सो पाया। दैट नाइट ही हैड वन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजली डिड। तो ही हैड वन द गेम, यद्यपि उसने जो है उस गेम को, बैडमिंटन के गेम को जीत तो लिया, बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजली डिड, यानी वह इतना खुश नहीं था, फील उसको खुशी महसूस नहीं होती जैसा वह आमतौर पर जीतने के बाद होता था। यूजुअली डिड, ठीक है। व्हाट यूजुअली डिड का मतलब जैसे वह हुआ करता था। What was surprising was that सूर्या did not feel bad about losing, और दूसरी सरप्राइजिंग आश्चर्य वाली बात ये थी कि सूर्या को जो सूर्या था डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, उसको जो है मैच हारने के बाद भी कोई दुख महसूस नहीं फील किया उसने, ठीक है। सूर्या को कोई दुख नहीं हो रहा है, जबकि प्रभात जो है जीतने के बाद भी दुखी हो रहा है, ठीक है। वट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट प्रभात सॉ सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये थी जब प्रभात ने देखा सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल, सूर्या जो है बास्केटबॉल भी खेल रहा है द नेक्स्ट डे, अगले दिन। सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर ए बास्केट फॉर 10 मिनट्स। तो सूर्या वॉज सो होपलेस, होपलेस माने तो इसका मतलब होता थोड़ी निराशा, ठीक है। तो थोड़ी सी उसमें निराशा हो रही थी कि वॉज सो होपलेस, मैंने थोड़ा निराश टाइप का था। एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर ए बास्केट फॉर 10 मिनट्स, कि वो 10 मिनट तक बास्केटबॉल में कोई स्कोर नहीं कर पाया, ठीक है। स्कोर ए बास्केट फॉर ए 10 मिनट, तो बास्केट में ऊपर डालना पड़ती है बॉल, ठीक है। येट ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम, लेकिन फिर भी उसने जो है गेम का आनंद उठाया। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, उसके चेहरे से उसकी जो हैप्पी स्माइल थी वह कभी अलग नहीं होती, तो वो हमेशा हंसते हुए दिखाई देता था। प्रभात केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज, तो प्रभात ने जो है केप्ट ए क्लोज वॉच, मतलब बिल्कुल एक तक चुपचाप उस पर नजर बनाए रखी। किस पर रखी प्रभात ने? सूर्या पर, ठीक है। ऑब्जर्व किया फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, टेरिबल एट अदर्स, बट वट वॉज कॉमन वॉज द इंजॉयमेंट। यद्यपि जो होता ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, वह कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा था, और टेरिबल एट अदर्स, और कुछ चीज़ों में वह बहुत टेरिबल भी था, नाखुश भी था। बट व्हाट वॉज कॉमन वॉज द इंजॉयमेंट, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी वह हमेशा इंजॉयमेंट वाला आदमी था, इंजॉय करता था, खुश रहता था। ही इंजॉयड एवरीथिंग इक्वली, तो वह हर चीज़ को बराबर जो है इंजॉय करता था। इक्वली माने बराबर इंजॉय करता था, खुश रहता था। एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन,
तो एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज observation, he realized that to enjoy a game you did not need to scoreboard to keep a tally of your scores. अब देखो यहाँ पर स्कोर को टैली करना मतलब किसी के स्कोर की बराबरी करना या उस पर ज्यादा बढ़ाना। देखो सबके आंसर मिल रहे हैं। तो इसमें ही प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन, लेकिन उसने बराबर जो है सूर्या पर नजर रखते रहा, उसको देखता रहा कैसे हंसता है, कहाँ खुश हो रहा है, कहाँ दुखी हो रहा है, तो ये बराबर रखा है। ही रियलाइज दैट टू एंजॉय गेम, तब उसे एहसास हुआ प्रभात को कि गेम को आनंद के साथ खेलना चाहिए। कैसा खेलना चाहिए? एंजॉय के साथ। यू डिड नॉट नीड टू स्कोर बोर्ड टू कीप इट टैली ऑफ योर स्कोर, तुम्हें स्कोर बोर्ड की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई हारा, कितने स्कोर हुए, क्या हुए, बल्कि गेम का आनंद लो। तो नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग नॉर लूजिंग, तो तुम्हें नो तो चिंता नहीं होनी चाहिए, अगर तुम जीत रहे हो तो भी चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, और हार रहे हो तो भी परेशान नहीं होना है। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक, और स्वयं जो है स्वयं के लिए आपको क्या करना चाहिए? गेम का आनंद लेना चाहिए। ठीक है। What matters is trying to do well and enjoying every moment of it. तो what matters is trying to do well, सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कोशिश करते रहनी चाहिए। enjoy every moment of it, गेम के हर मोमेंट के, हर क्षण की, हर समय का आनंद लेना चाहिए। प्रभात लर्नड समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, यानी हर दिन जो सूर्या को ऑब्जर्व माने रोज रोज उसको निरीक्षण कर रहा था, देख रहा था उसकी हर गतिविधि को, तो उसने कुछ न कुछ उससे बहुत कुछ सीखा उसने। एवरी डे, हर दिन। सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, और जल्दी जल्दी उसमें उसको रियलाइज हुआ कि प्रभात बदल रहा है, अपने आप को बदल रहा है। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, और अब वह जो है कौन सा गेम खेलने लगा, शुरू कर दिया उसने हाइड एंड सीक, लुक्का छुपी वाला खेल भी शुरू कर दिया, हाइड एंड सीक। ठीक है, जो खोजते इधर उधर। तो एंड फेल्ट सैड वेरीवर इट वॉज अबाउट टू एंड, एंड फेल्ट सैड, और कभी कभी वो क्या होता था, उदास हो जाता, वेन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड, यानी जब इस खेल का अंत हो जाता तो कभी कभी वो दुखी हो जाता। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोगिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, अब उसने जो है बैडमिंटन जब खेलने लगा तो उसके बाद सूर्या की तरह वो भी जोकिंग करने लगा, यानी हंसी मजाक करने लगा। सून द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंगस्ट देमसेल्फ, और जल्दी ही जो है द अदर स्टूडेंट, अन्य जो स्टूडेंट थे, जो विद्यार्थी थे, स्टार्टेड टॉकिंग अमंगस्ट देमसेल्फ, मतलब आपस में बात करने लगे। गॉट गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, दैट फेलो डेफिनेटली हैज ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, यानी गुड फन का मतलब अच्छा जो फन है, फन प्लेइंग विद प्रभात, यानी वो सब कहने लगे कि प्रभात के साथ खेलना भी अच्छा फन है, अच्छा मनोरंजन है। दैट फेलो, जो फेलो थे, जो साथी थे, डेफिनेटली हैज ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, तो निश्चित तौर पर, डेफिनेटली मतलब निश्चित तौर पर, हैज ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, यानी खेल भावना, बहुत बड़ी खेल भावना